अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आप सब से सॉरी भी करती हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बीमार थी, गला बिल्कुल बंद हो गया था। तो फिर बस इसी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। ये व्लॉग 10 अगस्त का है और व्लॉग अपलोड मैं आज कर रही हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे नज़र भी तो इतनी लग जाती है और मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाती हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे मैं सच में यार बहुत प्यारी हूँ, अपने आप के लिए तो मैं किसी हीरोइन से कम नहीं हूँ भाई। अब आप सब बोलेंगे कि अपने मुंह मियाँ मिठू। खैर चलो, मैं आज आप लोग को अभी तंज ताने करने के लिए नहीं आई हूँ क्योंकि इतने दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट किया है, उसमें भी तंज ताने मारो तो बहुत बुरी बात होगी यार। वैसे आप सबको मेरे शॉर्ट्स व्लॉग देख के ये तो पता चल ही गया होगा कि मेरी दोस्त की शादी है। तो बस हम उसी की तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और आज का जो दिन है वो हम जा रहे हैं तारिक रोड। सबसे पहले हम जाएंगे काशीज़ क्योंकि हमें काशी से एक ड्रेस बुक करवाना है। यार आज मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गला काफ़ी दिन से ख़राब था और बुखार भी इतना था। तो आप सब समझ ही सकते हैं कि अब आवाज़ को मैनेज करने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। आवाज़ को इग्नोर करते हैं और चलो हम आगे बढ़ते हैं। काशीज़ के अंदर जब हम पहले एंटर हुए तो हमने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा चीखने लगे हम पे, एक्सक्यूज़ मी, कैमरा बंद करें प्लीज़, कैमरा नॉट अलाउ। लेकिन हम, अल्लाह माफ़ करें, हम जितने भी गए थे ना, एक से बढ़कर एक नमूने गए थे। हम कैमरा बंद करने वाले तो थे ही नहीं। वैसे देखा जाए तो स्टाफ की बिल्कुल भी गलती नहीं थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो सिर्फ काशीज़ घूमने आए थे और अपने व्लॉग्स बनाने आए थे। लेकिन यार सच में हम ड्रेस लेने गए थे क्योंकि मेरी प्यारी सी दोस्त की शादी है और हम चाहते हैं कि उसकी शादी में किसी चीज़ की भी कमी ना रहे। वैसे ये तीनों बहनें हैं, मुकद्दस, वजिया और मदिया, और चौथी तो हूँ मैं, नमूनी। वैसे खैर मेरी इन तीनों बहनों से अच्छी खासी दोस्ती है और मुकद्दस तो मेरी जान है। वैसे मेरे पास बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत सारी दोस्तें हैं, इतनी सारी दोस्तें हैं कि मैं नाम खुद भी अगर अभी बोलने लगी ना तो अगर कुछ के बोलूँगी और अगर कुछ के नहीं बोले मैंने तो आधे लोग तो मेरा गला काटने के लिए घर ही आने वाली हैं। वैसे आप सबको बता दूं कि मेरी जो दोस्त है जिसकी हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उसकी शादी कराची में नहीं है, शादी है भी कश्मीर में। तो बस जल्दी जल्दी से हम सब चाह रहे हैं कि सारी तैयारियां पूरी हो जाएं, इसलिए हम यहाँ आए थे उनके वलीमे का ड्रेस लेने के लिए। लेकिन यार यहाँ पे वलीमे के साथ साथ बारात, मेहंदी, मायो, हर तरह के ना ड्रेसेस अवेलेबल थे और बस एक को छोड़ो तो एक पे नज़र पड़ रही थी। और यार हर दुल्हन का सपना होता है कि वो अपनी शादी वाले दिन तो भाई बहुत खूबसूरत लगे। इसलिए भाई जो हमारी दुल्हन थी वो अपने काम में मसरूफ़ थी और मैं और मुकद्दस बिल्कुल फ्री थे। तो हम दोनों ने एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी अपनी वीडियोस बनाई, कुछ पिक्चर्स क्लिक की। बस हम लोग जहाँ जाते हैं ना, अगर हम साथ हों तो मस्ती तो ज़रूरी है भाई। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर हर लम्हा जीऊँ, चाहे मैं खुश हूँ चाहे मैं दुखी हूँ। लेकिन मैं दूसरों को क्यों बताऊँ कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यार, और वैसे भी मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मिलके हम तीनों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, मैंने, मुकद्दस, वजिया ने, क्योंकि मदी अपने ड्रेस में बिजी थी। बस फिर पहले हमने अपनी वीडियोस बनाई, लेकिन हम अपनी वीडियोस पिक्चर्स कितनी क्लिक करते, कितनी वीडियोस बनाते। इसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो अब बहुत हुआ अपना, अब हम करते हैं काशीज़ के एक एक ड्रेस पे कमेंट। तो हमें काशीज़ के बहुत सारे ड्रेस पसंद आए, लेकिन काशिफ भाई प्लीज़, अगर आपको कहीं से भी मेरी ये वीडियो आ जाए या आपको तक मेरी आवाज़ आ जाए, मैं मानती हूँ अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं यार, अब कमेंट करना भी ज़रूरी है। जो दिल में वो तो मैं बोल दूंगी, पेट में तो बात मुझसे नहीं रही जाती। बड़ाए करम प्लीज़ अपने लहंगे की शर्ट थोड़ी सी लंबी कर दें ताकि कभी हम भी लेने का सोचें। जितनी देर में हमने यहाँ लहंगे देखे, ड्रेसेस वगैरह, तब तक हमारी मद्दी मैडम आ गई थी अपना ड्रेस सेलेक्ट करके, बुकिंग करवा कर। ड्रेस तो वो पहले से ही सिलेक्ट कर आई थी भाई। अब उनका कार्ड बन गया, लेकिन अब क्या था, अब उन्हें अपना साइज़ देना था। जब तक वो अपना साइज़ देंगी तब तक भी मुझे और मुकद्दस को सुकून आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि हम दोनों का मानना है कि जहाँ हम वहाँ क्यों हो कोई गम। बहुत सारी तफरी, बहुत सारी मस्ती के साथ साथ हमारा ये दिन गुजर रहा था और बहुत ज़्यादा ही काम बाकी है अभी भी। शादी की तैयारी है तो एंड तक कोई ना कोई काम तो बाकी होगा ही। और यहाँ पर मदी अपना ड्रेस का साइज़ दे रही थी और हम उससे देख रहे थे कि बस जल्दी जल्दी उसका साइज़ हो जाए। वैसे जब हम इंटर हुए थे ना तो इनका जो स्टाफ है वो इतना रूड बिहेव कर रहा था, लेकिन जब हमने हमारा ड्रेस सेलेक्ट कर लिया, सब हो गया, इसके बाद तो माशाल्लाह से वो बहुत कोऑपरेटिव निकले और हमें वीडियोस बनाना, व्लॉग बनाना सब की इजाज़त मिल गई। यहाँ तक कि वो खुद हमें वीडियोस बना के दे रहे थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हमने हमारी ब्राइड से बहुत ज़्यादा जिद की कि वो ड्रेस ट्राई करे, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि उसके ऊपर ड्रेसेस कैसे लगते हैं। और बस जब वो ट्राई रूम में गई ट्राई करने के लिए तो मैं और मुकद्दस, थोड़ी देर भी हमें सुकून था नहीं, हम क्या करते, फिर हमने अपनी मस्तियाँ फिर से शुरू कर दी। हमने यहाँ से जो चीज़ें थी वो उठा उठा के देखी, चेक की कि क्या कितने का है, क्या कितने का नहीं। और हमारी मस्ती आपको आगे डेली 2-3 व्लॉग्स आएंगे, उनमें देखने को ज़रूर मिलेगी। हमारी बहुत ज़िद के बाद जो मदी ड्रेस पहन कर आई थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह मदी बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि वो खुद इतनी प्यारी, ऊपर से ये पिंक कलर उनके ऊपर बहुत सूट कर रहा था।
बस इसके बाद मद्दी का जब दूसरा ड्रेस ट्राई करने की बारी है, तब तक मैंने सोचा क्यों ना कि मैं थोड़ा काशीज को प्रमोट कर दूं। ऐसे तो नहीं होता है। और यहाँ जब तक हम अपनी वीडियोस बना के फ्री हुए तो माशाल्लाह मद्दी रेड ड्रेस पहन कर आ गई थी बारात का। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ड्रेस भी। और जो इनका स्टाफ है जिसने हमें नीचे इतना रूडली बिहेव किया था, उसी ने हमारी एक से एक वीडियोस बनाई और वो मद्दी को खुद गाइड भी कर रहा था कि आपके मैं ऐसी वीडियोस बना के दे रहा हूँ। और आगे से हमें बता भी रहा था कि मैं तो मॉडल शूट करता हूँ, यहाँ पे तो रोज मॉडल आती हैं, यहाँ तो रबीका आती हैं, और जहाँ बात रबीका की आती है तो वहाँ थोड़ी आवाज हल्की करनी जरूरी है। लेकिन सच बताऊं, मुझसे इस तरह खींच खींच के आवाज़ नहीं निकली जाएगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत लाउड बोलती हूँ। काफ़ी लोग मेरी इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं बक 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 करती रहती हूँ। लेकिन चलो अब खैर है, कोई बात नहीं। परेशान है, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे बर्दाश्त तो करना ही है। ड्रेस फाइनल करने के बाद हम गए थे काशीज का जो ऊपर टेरेस बना हुआ है, जिसे अक्सर वीडियोज़ में देखा जाता है। जो भाई हमें वीडियोस वगैरह बनाने में गाइड कर रहे थे, वही भाई हमें ऊपर भी लेके गए थे विजिट करवाने। लेकिन जब हम ऊपर आए तो बस हमें इतना मज़ा आया, इतना सुकून वाला माहौल था यहाँ पर कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे मुझे मेकअप वगैरह में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना दिल हो रहा था कि बंदा लाजमी सी भाई एक बार काशीज का ड्रेस लेना चाहिए और एक बार काशीज के ऊपर जो टेरेस है ना, वहीं पर शूट ज़रूर करवाना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं करवाऊँगी बहुत जल्द। अपने छोटे भाई की शादी में मैं सारे अपने अरमान पूरे करने वाली हूँ इंशाल्लाह। जब भी उसकी शादी होगी तो मैं काशीज से ही लहंगा लूंगी। तब तक काशीज भाई अपने लहंगे की जो शर्ट है वो थोड़ी बड़ी कर देंगे और मैं थोड़ी सी पतली भी हो जाऊँ। चलो फटाफट से काशीज से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि पूरा दिन हम लोगों ने जो है वो काशीज में ही गुजारा है। अरे कहना क्या चाहते हो? और यहीं पे आज के दिन का काम खत्म नहीं होते, अभी हमें आगे बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन जैसे ही हम काशी से बाहर निकले तो वहाँ बाहर एक जो लड़की जा रही थी, उसका हेयर स्टाइल मुकद्दस को पसंद आ गया। बस फिर मैंने उसके लिए रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा। अब दोस्ती में मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे अगर वो लड़की मुझे देख लेती तो यकीनन मुझे चमाट लगाती, क्योंकि किसी का भी फेस अपने वीडियोस में लेना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन मुझसे बच के रहा करो, मैं तो चलते फिरते इंसान को अपने व्लॉग में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है इस तरह की हरकतें करने में। थोड़ा सा सीरियस होके चलो अब हम काम भी करते हैं। अब हमें जाना था मार्केट, क्योंकि हमें लेनी थी साड़ी लेने के लिए भी हमने बहुत ज़्यादा, समझो कि हर मार्केट घूमी होगी, लेकिन हमें हमारी पसंद की साड़ी मिल ही नहीं रही थी। और पसंद की साड़ी कैसे मिली, कैसे बनी, क्या हुआ क्या नहीं, ये जब आप पूरे मेरे व्लॉग्स देखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि कितनी डिटेल्स में जाके हमने जो इनका 5-6 लड़कियों का ग्रुप है उनके लिए साड़ी बनवाई है। बहुत मेहनत की है भाई इन लड़कियों ने, और साथ में मुझसे भी बहुत मेहनत करवाई है। बहुत ज़्यादा हम मार्केट घूमे, लेकिन जब तक हमें हमारी पसंद का कपड़ा मिला नहीं, हमने बिल्कुल हार नहीं मानी। हमने कहा था आज तो कपड़ा लेना है, चाहे रात हो जाए, चाहे फिर कितनी ही देर क्यों ना लगे। और जैसे आप सबको मैंने व्लॉग के स्टार्ट में ही कहा था कि ये व्लॉग 10 अगस्त का है और 3 दिन के बाद 14 अगस्त थी। तो भाई आप सब देखेंगे किस तरह पब्लिक मार्केटों में घूम रही है और इतना कोई रश, 14 अगस्त की इतनी रौनक के मैं क्या ही कहूँ। और आज का जो ये व्लॉग है इसमें काशीज का व्लॉग भी है, तारिक रोड की पूरी मार्केट में भी हम घूमेंगे, वो भी मैं आपको सब दिखाऊंगी। इस अंकल को चाय पीते हुए भी मैंने आपको दिखा दिया, बहुत कुछ दिखाऊंगी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी है मुझे ये व्लॉग बनाने में, फिर उसे एडिट करने में। और एडिट भी मैंने तब किया है जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एडिट करके मैंने रख दिया, सिर्फ वॉइस ओवरलोड करके अपलोड करना था। और वॉइस ओवरलोड करने के लिए जो मुझे चाहिए थी अपनी आवाज़, वो आवाज़ ही बिल्कुल ख़राब हो गई थी, क्योंकि बुखार। तो बुखार के बाद तो आप लोग को बताइए कि आवाज़ कैसी हो जाती है। अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन आवाज़ को इग्नोर करते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए, अगर आप लोग लाइक कर देंगे मेरे व्लॉग को, कमेंट कर देंगे, तो कुछ जाएगा नहीं ना। बड़ा हरामी हो बेटा। और यहाँ हम आ गए थे साड़ी लेने के लिए कि चलो भाई जल्दी जल्दी साड़ियाँ ले लेंगे। मैंने कहा अगर रेडीमेड मिलती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पर रेडीमेड साड़ी हमें जिस तरह की चाहिए थी, बिल्कुल एक ही कलर, एक ही डिज़ाइन की सेम, वो हमें नहीं मिली। यहाँ हमें साड़ी पसंद तो बहुत आई थी और मुझे तो रेड वाली कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे अपने लिए नहीं लेनी, मुझे इनकी शॉपिंग करवानी है जिनके साथ मैं आई हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारी साड़ी का सौदा नहीं बना, क्योंकि हमें कलर्स नहीं मिल रहे थे सेम। हमें 5-6 साड़ियाँ एक जैसी चाहिए थी, हमें नहीं मिल रही थी, इसलिए बस फिर हमने सोचा चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आप सबको मज़े की बात बताऊं, ये साड़ियाँ जामा में भी मौजूद हैं, लेकिन तारिक रोड के हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा रेट है इनके। अगर आप सबको इस तरह की साड़ियाँ चाहिए तो आप जामा जाएं ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे ये साड़ियाँ रीज़नेबल रेट में हमें मिल जाएंगी। यहाँ पर उसका 3 गुना ज़्यादा दे रहे थे, और कम करने का कहो तो इनका ऐसा मुँह बनता है जैसे इनसे इनकी जान ही मांग ली मैंने। साड़ी वाले ने तो बिल्कुल हमारा दिमाग घुमा दिया था। चलो इसके बाद हमने सोचा कुछ खा लेते हैं बाहर। ठिये से हमने समोसे लिए। वैसे ये ठिये के समोसे बड़े मज़े के होते हैं, मुझे फर्स्ट टाइम वजिया ने ज़बरदस्ती खिलाए, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे।
खाने के बाद हमने सोचा चलो अब हम फिर से शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। हम गए शूज़ लेने के लिए। यहाँ पर बाहर बोर्ड लगा हुआ था सेल है। बाहर तो बाहर अंदर भी बहुत सारे बोर्ड लगे हुए थे। कहीं पे 1000 रुपये की सेल थी, कहीं 1500 की। लेकिन वही बात थी कि जो ये लोग सेल में लगाते हैं वो बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी होती है, वो हमें पसंद ही नहीं आने वाले थे। और जब मुझे पसंद आए शूज़ मैंने निकलवा भी लिए कि ये पसंद आ रहे हैं। लेकिन जब पसंद आया और पता चला कि ये सेल में नहीं है तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि जब जो चीज़ सेल में नहीं है तो आप लोगों ने क्यों सेल के पास लगाई हुई है, हटाओ वहाँ से। गजब बेइज्जती है। इसके बाद हम आ गए थे राबी सेंटर। वैसे मैं आप सबको कहूँगी राबी सेंटर अगर आप लोग को आना है तो आप लोग प्लीज़ फ्राइडे वाले दिन सुबह के टाइम पे जाएं, जैसे 9-10 बजे। तब बहुत अच्छी सेल लगती है यहाँ पे हर चीज़ में, मतलब काफ़ी डिस्काउंट होता है। मैं खुद गई हूँ और मैंने अपनी मम्मा के लिए अच्छे कपड़े भी लिए थे और खुद के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग की थी और मुझे बड़ा मज़ा आया था तब। वैसे मुझे शॉपिंग करने में, शॉपिंग करवाने में, मार्केट घूमने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मैं अपनी चीज़ें अपनी पसंद से लेना चाहती हूँ। मुझे किसी और की पसंद के कपड़े पहनना ज़रा भी नहीं पसंद। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो फटाफट से हम मार्केट के अंदर जाते हैं। राबी सेंटर के जब हम अंदर गए तो इतना कोई रश था ना कि पहले तो इनको देख के मुझे चक्कर आना शुरू हो गए कि भाई मेरा तो बीपी किसी भी वक्त लो हो सकता था। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कोमल हिम्मत रखते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हमें हमारी पसंद का कपड़ा मिल जाएगा। फिर हम लोग गए, पहले हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पूरा घूमा, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, समझो कि लास्ट वाले फ्लोर पे जाके कहीं हमें हमारी पसंद का कपड़ा मिला। लेकिन तब भी यार कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ पसंद की चाहिए तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बस आज कुछ हमारे साथ वही सीन हो रहा था कि हमें पसंद की हमारी चीज़ मिल नहीं रही थी। उसके लिए हमने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। और कहीं जाके अगर हमें हमारी पसंद का कपड़ा मिला तो वही हमारे साथ मोए हो गया कि हमें एक साड़ी का कपड़ा मिल रहा था, जबकि हमें चाहिए एक जैसी 6 से 7 साड़ियाँ। लेकिन जैसा कपड़ा हमें चाहिए था वो हमें एक साड़ी का भी अगर यहाँ से मिला तो हमारे दिल में उम्मीद हुई कि भाई ये कपड़ा हमें यहाँ मिल जाएगा। चलो कोई नहीं, थोड़ी और कोशिश करते हैं। फिर हम गए आगे, दूसरी दुकान पे भी हमें कपड़ा मिला तो वहाँ से 2 साड़ियों का मिला। हमने ना एक साड़ी का लिया ना 2 साड़ी का, क्योंकि कलर में तो डिफरेंट था ना, हमें सेम कलर की चाहिए थी। हमने ये कपड़ा रखवाया दुकान वालों के पास और हम गए आगे कि कोशिश करते हैं कहीं भी हमें अच्छे से मिल जाए एक साथ एक जैसी सारी साड़ियाँ। और वो कहते हैं ना कि जो हिम्मत नहीं हारता उनकी जीत ज़रूर होती है। मतलब कामयाबी तो आगे है ही, थोड़ा सब्र करना हर चीज़ में ज़रूरी है। तो फाइनली बहुत घूमने के बाद कहीं जाके एक शॉप पे हमें कपड़ा मिला और उस भाई ने कहा कि चलो अब आपको जितना कपड़ा चाहिए यहाँ मिल जाएगा। लेकिन यार इन दुकानदारों को कौन समझाए कि हम इतना मार्केट घूमे हुए हैं कि हमें रेट का पता होता है और ये इतना रेट बताते जैसे हम सोना खरीदने के आ गए। वैसे ये तो हम लेडीज़ की आदत है कि जब तक हम दुकान वालों से बहस ना करें तो हमारी शॉपिंग पूरी होती नहीं है। ऐसा लगता है कुछ अधूरा है। और ये जो अंकल हैं वो मेरी वीडियो से इतना डर रहे थे कि कहीं मैं फेसबुक पे अपलोड ना कर दूं। वो फेसबुक में फेसबुक पे नहीं डाले, आप कम पे तो नहीं करते। कर तो दिए, तो इतना ख्याल कर रही थी। तौबा खुदा कैसी है ये तौबा। अंकल भी अब इन्होंने फेसबुक पे डालने से तो मुझे मना किया था और फेसबुक चलाती भी नहीं हूँ मैं, तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया इस अंकल को। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जितनी देर में हम यहाँ साड़ी वाले से बहस कर रहे हैं और साड़ी का कपड़ा ले रहे थे, इतनी देर में वजिया ने अपने लिए सूट ले लिया। बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद, बहुत पैसे कम करवाने के बाद, अंकल को इतना तंग करने के बाद फाइनली हमें हमारा साड़ी का कपड़ा मिल गया यार। लेकिन साड़ी का कपड़ा मिल गया, अब मसला था ब्लाउज़ के कपड़े के लिए। ब्लाउज़ के कपड़े के लिए तो बस मुझे अल्लाह ने ही बचाया है। जिस शॉप पे हम लोगों को ब्लाउज़ का कपड़ा पसंद आया, अब बात सिर्फ ये नहीं होती ना कि पसंद आया, पसंद तो हमें आ गया, लेकिन हमें हमारी बजट भी तो देखनी है ना। सिर्फ पैसों के लिए बहस करने लगे तो आदमी तो ऐसा था कि पता नहीं उसने खाने में क्या खाया है या उसकी अम्मा ने उसे मिर्ची खिला के भेज दी थी। बदतमीज़ कहीं का, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते ऐसे आदमी जो इतनी बदतमीज़ी करते हैं। जो औरतों की इज्जत नहीं कर सकते उन्हें मर्द कराने का कोई हक ही नहीं है। और जहाँ बात आ जाए मेरी इज्जत पर तो वहाँ तो फिर मैं पसंद की चीज़ को भी फेंक कर आ जाऊँ। तो बस फिर नहीं लिया मैंने वहाँ से कपड़ा। हमने कहा अब कपड़ा हम कहीं और से ले लेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ हम आ गए थे डॉलमैन के बाहर, एक साड़ी वाले की शॉप हमें नज़र आई। हमने सोचा चलो मद्दी के लिए यहाँ से कोई साड़ी पसंद कर लेते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो साड़ी स्टार्ट ही 50,000 से हो रही थी। साड़ी एक लो तो 50,000, दूसरी लो तो 80,000, 30,000, मतलब इससे कम की साड़ी नहीं थी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8,000 के अंदर अंदर आपको फैंसी से फैंसी साड़ी बना के दे सकती हूँ। तो अगर आप लोग बनवाना चाहें मुझसे साड़ी तो ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक अच्छी खासी स्टिचिंग की टीचर रह चुकी हूँ और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलाई सिखाती हूँ और बहुत अच्छे कपड़े सी लेती हूँ। तो साड़ी बनानी हो तो आप सब मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको तकरीबन 10 दिन के अंदर अच्छे से अच्छी साड़ी बना के दूंगी।
और हमें लेट तो हो ही गया था। हमने सोचा जब इतना लेट हुआ है तो थोड़ा और लेट सही। बस फिर हम चले गए डॉल्मेन मॉल अंदर शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ जो रौनक लगी हुई थी ना 14 अगस्त की, बड़ा मज़ा आ रहा था। हमने सोचा थोड़ी देर यहीं बैठ के एंजॉय करते हैं। और जो शॉपिंग करने के लिए आई है मदी मैडम, वो भले शॉपिंग करती है, लेकिन मुझे और मुकद्दस को ज़रा भी चैन नहीं है। हम बैठ तो गए कि हम यहाँ बैठे हैं, सुकून करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल आराम नहीं कर रहे थे। हम मस्ती कर रहे थे। हमने अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाई। जो हमें यहाँ डेट मारते हुए कपल नजर आए उनकी नखरे की, और थोड़ी सी रबिका की भी नकल उतारी। बैठे हुए हैं। हाँ, हम गरीब है फिर भी हमें इतना मजा आ रहा है और बहुत थक गए। इसका मुझे दर्द भी शुरू हो गया। बहुत थक गए हैं। हम लोग घर से 3 बजे निकले थे और अब हम बहुत थक गए हैं। 7 बज गए मुकद्दस। कोई बात नहीं हंसने। और ये थी हमारी मस्ती की थोड़ी सी झलक। बाकी हमने पूरा दिन साथ गुजारा, तो हमने कितना धमाल किया होगा वो हमें ही पता है। माशाल्लाह जब भी हम साथ होते हैं बहुत एंजॉय करते हैं, और अल्लाह पाक हमारी दोस्ती को हमेशा हमेशा ऐसे ही कायम और दायम रखे, हर बुरी नज़र से बचाए। बहुत साल हो गए हमारी दोस्ती को, लेकिन हम इंशाल्लाह कभी अलग नहीं होंगे। पूरे दिन की थकन के बाद हमने सोचा चलो कुछ खाना भी खा लिया जाए। बस फिर हम यहाँ आए, हमने खाना ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के साथ साथ खाने का वेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमे, बहुत भूख लगी थी, वेट तो हमसे हो ही नहीं रहा था। तो गाइस आज के इस व्लॉग में आपने देखा कि मैं पूरा दिन कितना नॉन स्टॉप घूमी हूँ। अब इतना घूमने के बाद जब मैं घर जाऊँगी ना, तो भी मुझे आराम नहीं करना है, क्योंकि मुझे जाना था अपनी दोस्त के घर रुकने, क्योंकि उससे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन आज के दिन का ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खाना वगैरह खाने के बाद जल्दी जल्दी अब चलो घर जाने का टाइम हो गया है। घर जाने के बाद फटाफट से रेडी भी होंगे, लेकिन वो सब मैंने आपको कहा ना कि वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और बहुत सारी दुआएं कीजिएगा मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। मेरी जो ये आवाज़ भी ख़राब है ना, ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ताकि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड कर सकूँ। और आप सब भी, मौसम बहुत ख़राब है, तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरे व्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आगे का व्लॉग देखने के लिए थोड़ा सा और वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।